जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। हाल ही तो नहीं कहेंगे, साल डेढ़ साल पहले, मतलब साल सवा साल पहले लॉन्च हुई है। 15 अगस्त 2022 को भारत में लॉन्च हुई थी ये गाड़ी। तो 15 अगस्त 2022 को लॉन्च हुई थी, तो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, किस प्राइस पॉइंट पे आती है, क्या क्या इंजन ऑप्शन आते हैं। तो इन्हीं के सब के बारे में बात करेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे, सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए। सारे में भी जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे सवालों के जवाब ढूंढ के आप तक डिलीवर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कार से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको कार में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, कार की इन्फॉर्मेशन में या कार के न्यूज़ के बारे में या कुछ भी आपको कार के बारे में अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आप चलते हैं स्कॉर्पियो एन की तरफ। तो स्कॉर्पियो एन 15 अगस्त 2022 को भारत में लॉन्च हुई। अब इसके फ्रंट से आप देखोगे एकदम लाजवाब, मतलब जैसे नहीं, अभी इनका जो फर्स्ट टाइम ऐड आया था आपने देखा होगा कि एक रिवर के साथ खड़ी करी थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर पानी को पी रहा है। तो मतलब लुक तो सच में उसी तरह का दिया। बहुत बेहतरीन मतलब कार है, मतलब अल्टीमेट बोल सकता हूँ मैं। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छी कार है। तो मतलब फीचर्स भी बहुत भर भर के दिए इन्होंने, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस गाड़ी के साथ। और ऊपर से महिंद्रा की कार है, तो महिंद्रा को तो आप भाई साहब, एक तो ये एसयूवी, और महिंद्रा के ऊपर तो पहले से ही एक टैग लगा हुआ है कि भाई साहब ये कार मेकर नहीं है, एसयूवी मेकर है। भारत में आप देखिए ना कि महिंद्रा, मतलब एसयूवी का क्रेज लाने वाला कौन है? महिंद्रा और टाटा, दो ही है ना। पहला टाटा, दूसरा महिंद्रा। इन दो ही कंपनियों ने धमाल मचा रखा है। एक से बढ़ के एक कारें भारत में लॉन्च करते हैं भाई साहब। आप चाहे महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन देख लो, या स्कॉर्पियो क्लास देख लो, या फिर टाटा की हैरियर देख लो, सफारी देख लो, भाई साहब एक से एक बढ़कर एक कार है। तो ये मतलब मैं तो मतलब रियली बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड है कि दोनों इंडियन कंपनी है और दोनों बहुत अच्छी कारें बनाती हैं। मतलब सेफ्टी के ब्याप पे आप देख लो, स्कॉर्पियो इनकी सेफ्टी रेटिंग क्या है, एनकैप रेटिंग देखो आप, 5 की स्टार रेटिंग है। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो 5 क्या मतलब 3 के आसपास भी नहीं पहुंचती। कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी कारें ही नहीं बेचते एनकैप रेटिंग में। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी कारें ही नहीं बेचते कि नहीं मैं तो साफ कराऊंगा ही नहीं, लेना है लीजिए, नहीं लेना कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना आप खुद ही कर लीजिए, मैं तो सेफ्टी नहीं बता रहा कि क्या है क्या नहीं। तो इस तरह का है। खैर उस टॉपिक पे कभी अलग से बात करेंगे। तो इसका जो प्राइस पॉइंट है वो आपका 13,26,000 से स्टार्ट होकर 24,54,000 एक्स शोरूम दिल्ली का है। ये तो प्राइस की बात हुई। इसमें टोटल 30 वेरिएंट आते हैं इस कार इसमें। मतलब 30 वेरिएंट कैसे आते हैं, अगर कहने की बात कही जाए तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। लोग कहेंगे कि 30 वेरिएंट क्या मजाक कर रहे हो यार, 30 वेरिएंट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मुझे तो कार में 2-4 ही वेरिएंट दिखते हैं। क्योंकि 2-4 आपको 2-4-5 इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हाई डिमांडिंग हैं, वही ज़्यादा बिकते हैं। बाकियों को तो कोई पूछता ही नहीं, वो तो सिर्फ पेपर में ही रह जाते हैं। तो मैं पेपर वाले भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो 30 वेरिएंट आते हैं, जो कि पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक और मैनुअल सब मिला के 30 वेरिएंट आते हैं। तो ये तो मतलब वेरिएंट की बात हुई है। अब ये फ्रंट से आप अगर देखो तो फ्रंट से गाड़ी के आप देखो, आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, एकदम बेहतरीन सा लुक देते हैं। अगर प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह जब ऑन करके गाड़ी देखो ना, बेहतरीन। अब साइड में आ जाते हैं तो साइड में देखते हैं कि 18 इंच के अलावा व्हील मिल जाते हैं डायमंड कट के, एकदम बेहतरीन। पीछे से आप देखो एकदम मस्कुलर लुक दिया हुआ। गाड़ी की हाइट भी ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हाइट नहीं है, मतलब SUV 700 की तरह ऐसा नहीं है, हाइट भी गाड़ी की अच्छी है। तो ये तो होगी बात। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब जैसे ही स्टीयरिंग पे आते हैं, आप स्टीयरिंग पे देखिए आपको लेदर रैप मिल जाएगा, गियर लीवर पे देखिए आपको लेदर रैप मिल जाएगा, आपको सारे कंट्रोल स्टीयरिंग पे ही मिल जाएंगे। आपका क्या बोलते हैं, पुश स्टार्ट और स्टॉप भी मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिल जाएगी। आपके फ्रंट और रियर दोनों कैमरे मिल जाते हैं आपको। जो आपका डिस्प्ले है वो आपको डिजिटल मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ना, वो आपको टच स्क्रीन मिल जाता है। सॉरी 11 टच स्क्रीन मिल जाता है, और प्लस 12 सोनी के स्पीकर के साथ मिलता है। मतलब 12 स्पीकर सोनी के, भाई साहब गाड़ी में धमाल मचा देंगे, कंफर्म है। आप नहीं विश्वास है तो कभी ऑन करके देख लेना। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो शोरूम पे जाके उनसे चेक करा लीजिए। जैसे ही आप सारे विंडो ऑन करेंगे ना, मतलब लॉक करेंगे ना, और शीशे आपने ऊपर चढ़ा लिए, उसके बाद म्यूजिक ऑन कर देना। और ख़ास करके कोई मतलब अच्छे बेस वाला चला दिया तो भाई साहब
आपको लगेगा कि आप तो किसी पब या बार में आ गए हैं जो बेहतरीन म्यूजिक चल रहा। खैर अब चलते हैं चार्जिंग की तरफ। अब इसमें ये तो ये हो गया, अब आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है फ्रंट पे, वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी आपको। जो कूल ग्लोबॉक्स है वो भी कूल मिल जाता है। मान लो आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं, कभी मान लो लंबा चलना पड़ गया 12-14 घंटे, तो आप उसमें बच्चे के हिसाब से दूध या पानी ठंडा या जो भी है वो आप रख सकते हैं, ताकि आपको सफ़र में परेशानी नहीं आएगी। आपके जो ORVM है वो भी पावर एडजस्ट कर सकते हो आप उन पर। जो आपके वाइपर हैं वो ऑटो वाइपर हैं। आपको USB चार्जिंग मिल जाएगा C टाइप का। तो ये तो बात हुई ये फीचर्स की। अब इसमें LED जो DRLs हैं वो भी LED दिए हुए हैं, तो ये तो बात होगी। अब चलते हैं पीछे की सीट पे। अगर आपको 7 सीटर, इसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, 7 सीटर और आपको 6 सीटर। अगर 7 सीटर पे आप जाते हैं तो आपको बीच में बेंच मिल जाएगी और 2 पीछे और 2 आगे, मतलब टोटल आपके 7 लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर वही आपको 6 सीटर चाहिए तो भाई साहब बीच वाली जो रो है ना उसमें कैप्टन सीट मिल जाती है। तो कैप्टन सीट मिलने का मतलब अपने आप में काफ़ी कंफर्ट रहता है। कैप्टन सीट मतलब लंबे सफ़र के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये तो बात होगी वो। अब चलते हैं पीछे की सीट पे। तो पीछे की सीट में मुझे छोटा सा एक मतलब प्रॉब्लम लगी है कि जो मतलब थोड़े 6 फुट के बंदे हैं उनको बैठने में प्रॉब्लम है लंबे सफ़र के लिए। हाँ 10-20-50-100 किलोमीटर जाना है तो घंटे, आधे घंटे या 1 घंटे बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह तोड़ मरोड़ के पैर बैठे रहे, चल दिए। लेकिन आपको लंबा सफ़र तय करना है तो कंफर्ट नहीं है। पीछे वाली सीट में ये मुझे थोड़ा सा कमी लगी। तो ये तो हो गए इसके सारे फीचर्स। अब इसके इंजन की बात करते हैं। अगर आप इंजन की बात करो तो इसमें क्या 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो 2 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज मिल जाता है जो कि 200 bhp की पावर जनरेट करता है, 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं पर आपको डीजल इंजन में आप चले जाओ 2.2 लीटर का टर्बोचार्ज मिल जाता है जो 130 bhp की पावर जनरेट करता है। और इसमें ट्विस्ट दिए गए हैं, 2 bhp दिए हुए, एक तो 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, दूसरा 172 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। आपको ये तो हो गए, आपको मैंने इंजन ऑप्शन बता दिया। अब इसका माइलेज क्या है। तो पेट्रोल में आप जाएंगे तो वही मेरे हिसाब से 15 के आसपास रह जाएगा। माइलेज एक बड़ा मतलब कहने को है नहीं, माइलेज क्या देती है वो एक बड़ा टफ सवाल है। मतलब किसी से उसके बारे में पूछ लेना बड़ा टफ है। मतलब माइलेज एक मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब सिंपल सा आपने पूछ लिया कि माइलेज क्या देती है। अरे माइलेज बहुत सी चीज़ों को मिला के निकल के आता है, जैसे कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स क्या है, आप कैसे ड्राइव करते हो, कहाँ पे ड्राइव करते हो, तो वो सब चीज़ें तो बड़ा मतलब ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बड़ा टफ सा सवाल पूछ लिया जाता है कि माइलेज क्या देती है। तो माइलेज तो आपकी टोटल ड्राइविंग स्किल्स पे है। हो सकता है किसी से 15 का निकल जाए, हो सकता है कोई ऐसा ड्राइवर ऐसी मतलब गाड़ी चलाए जिससे 10 का भी ना निकले या 9 का ही निकले। तो वो माइलेज टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स। आपकी स्किल्स क्या है, आप उसको कैसे यूज करते हो, रफ एंड टफ चलाते हो, तो वो सब डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो, उसके बिहाफ पे माइलेज निकल के आएगा। तो वैसे ARE सर्टिफाइड पेट्रोल का 15 है, और अगर आप डीजल की बात करें तो 16 का है 2.2 लीटर में। और अगर मैनुअल ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो 14.5 के आसपास ही रह जाता है। हाँ ऑटोमेटिक में थोड़ा माइलेज कम मिलता है। अब ये तो बात हो गई माइलेज की। अब इस गाड़ी में मतलब अच्छाइयाँ क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इस गाड़ी की अच्छाई देखो कि जिस प्राइस पॉइंट पे जितने फीचर्स वगैरह देती है ना, मतलब बहुत अच्छे हैं। मतलब इनका बहुत अच्छा है, इनकी राइड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। इंजन का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। मतलब जो 2.2 लीटर और 2 लीटर जो एमॉक वाले इंजन है भाई साहब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। आप इनके कोई से भी उसमें देख लो, आप रफ एंड टफ चलाने के लिए, ऑफ रोडिंग करने के लिए कहीं भी ले जाओ। 4x4 आपका इसका क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो इनका टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें 4x4 व्हील ड्राइव मिल जाएगा। तो आप सोचो 4x4 अगर आपको दे रहे हैं और उसमें इंजन में अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो 4x4 कैसे दे दिया। 4x4 देंगे तो इंजन भी तो अच्छा ही देना पड़ेगा ना, तभी जाके आप ऑफ रोडिंग कर पाएंगे या कहीं उबड़ खाबड़ जगह में चला पाएंगे ना। तो इसके टॉप मॉडल में आप 4x4 मिल जाता है। हाँ इसमें कुछ कमियां जो मैंने आपको बताया, तीसरी रो में मज़ा नहीं आता। हाँ टॉप वेरिएंट जो है इसके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हो सकता है आपका भी कुछ अलग हो, किसी और का भी कुछ अलग हो, कि इसके जो टॉप वेरिएंट है वो कुछ महंगे हैं। मतलब जितना प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से वो मतलब जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पे ये वेरिएंट ठीक है। तो वो थोड़े से मेरे लिए
मतलब एक मुझे माइनस पॉइंट सा लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है ना माइनस पॉइंट हो, किसी के लिए प्लस पॉइंट हो, तो यही था। और इसमें क्या बोलते हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं साहब मुझे एक आसान मतलब शहर में गाड़ी चलाने के लिए एक आरामदायक गाड़ी, मतलब इजी ड्राइव कर लूँ कि हाँ मुझे तो आराम से एक ईजिली शहर में ड्राइव कर लूँ, और प्लस कभी दिल करे तो मतलब कच्चे उबड़ खाबड़ जगहों पे भी लेके जाऊँ, तो स्कॉर्पियो एन बहुत अच्छा ऑप्शन है। उबड़ खाबड़ के लिए 4x4 मिल जाएगी, और शहर में चलाने के लिए आपको स्मूथ मिल जाएगा, सब कुछ स्मूथ मिल जाएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसका जो स्टीयरिंग है वो भी आप सिर्फ टिल्ट ही एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ऊपर जो हाइट बढ़ाते हैं ना वो नहीं बढ़ेगा, आप सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं, तो वो है। और बाकी इसकी जो सेकंड रो में है वो मैंने आपको बता ही दिया, कैप्टन सीट मिलती है। तो यही था मेरी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, मैंने आप तक डिलीवर कर दी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हाँ, करके कुछ ना कुछ ज़रूर जाना, चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, एक्टिविटी कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाना, ताकि एग्जैक्ट ये पता चल सके कि हाँ मैं मतलब हमारे कंटेंट में या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।